कि अध्यात्म के पथ पर सफल होने में, अध्यात्म के पथ का मतलब सत्य के अनुसंधान में, जगत की सत्यता क्या है, स्वयं की सत्यता क्या है, हमारे और जगत के संबंधों की सत्यता क्या है, इस सत्य के अनुसंधान के मार्ग पर अर्थात अध्यात्म के मार्ग पर सबसे बड़ा विघ्न क्या है। और चाहे अध्यात्म का मार्ग हो या मार्ग संसार का हो, विघ्न दोनों जगह एक ही है। वो एक ही कारण है जो कहीं भी मनुष्य को सफल नहीं होने देता, और वो कारण है आपका मन। ये मन ही हमें संसार में सफलता दिलाता है और यही मन हमें अध्यात्म में भी सफलता दिलाता है, और यही मन हमें संसार में विफल कर देता है, असफल कर देता है। इसी मन के कारण हम संसार की लड़ाई हार जाते हैं और इसी मन के कारण हम अध्यात्म की भी खोज में असफल हो जाते हैं। तो इसके पहले कि हम अध्यात्म में प्रवेश करें, जो इसका सबसे बड़ा विघ्न करता है अर्थात मन, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। संसार में चलने के लिए जैसा भी आपका मन हो उसको लेके आप चल सकते हैं। आपको मन के अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, आप जो काम करना चाहते हैं उसके अध्ययन की जरूरत है। जैसे एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई करता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, तो उसको इस बात पे फोकस करने की जरूरत है कि फिजिक्स क्या कह रही है, मैथमेटिक्स क्या कह रहा है। या मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई गड्ढा खोदना है, तो इस पे फोकस करने की जरूरत है कि गड्ढा कुदाल से खोदूं कि जेसीबी मशीन के द्वारा खुदवा दूं या कोई और इंस्ट्रूमेंट लगाऊं गड्ढा खोदने के लिए। तो संसार में जो कार्य कर रहे हैं हम उस पे फोकस करने की जरूरत है। लेकिन अध्यात्म में वह व्यक्ति पहले यह सोचेगा कि मैं फिजिक्स क्यों पढूं, मैं गड्ढा क्यों खोदूं, और फिजिक्स पढ़ने के लिए मेरा मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है, और एकाग्र हो रहा है तो 2 घंटा ही क्यों हो रहा है, 3 घंटा ही क्यों हो रहा है। मैं अपने मन को एकाग्र करने की जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाऊं। जैसे ही आप आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं तो आप संसार कोई छोड़ थोड़ा ही देते हैं, आप संसार को और सूक्ष्म तल पे और बारीकी से हैंडल करना शुरू करते हैं।